तो दोस्तों, आपने ये ओपीपी सुनी, जिसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग थी, फिर उसके बाद पूरा ओपीपी था, और फिर ओपीपी को कैसे बताना है उसका मैं आपको थोड़ा सा सार बताना चाहूँगा। ओपीपी जब कंडक्ट करते हैं, ये जो पीपीटीज हैं ये इस तरीके से बनाई गई हैं कि इसमें आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मुझे ये भी बोलना है, वो भी बोलना है, ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। जो इन पीपीटीज में बातें बोली गई है, आपने सिर्फ उन्हीं को कवर करनी है। उसी में भी टाइम लग जाता है, आपने देखा होगा, उन्हीं को कवर करने में भी टाइम लगता है। गलती से थोड़े बहुत हम लेफ्ट राइट हो जाते हैं ना, तो टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल साइंटिफिकली बनी हुई है। कंपनी का प्रोफाइल बहुत सॉलिड तरीके से प्रेजेंट किया गया है। प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल वो चीजें बताई गई है जितनी बताने की जरूरत है, और मार्केटिंग प्लान को तो और भी शानदार तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और लास्ट में जो टेस्टिमनी है, यकीन करना, ना कंपनी समझ आती है, ना प्रोडक्ट समझ आते हैं, ना प्लान समझ आता है जल्दी जल्दी, लेकिन जो लास्ट में फोटोग्राफ्स है ना, उनको आराम से समझाया करो लोगों को। मैंने तो जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि ज्यादातर मेरी फोटोग्राफ है और आप मेरे को जानते हैं। ज्यादातर लोग जो नहीं जानते हैं जान जाएंगे, बट जो अक्सर मैंने लीडर्स को देखा है, वो खूब समझाएंगे, कंपनी प्रोडक्ट प्लान खूब समझाएंगे। जो बाद की पीपीटी है ना, वो बोलते हैं यार इसमें हमारी तो पिक्चर है ही नहीं, हम दिखा के क्या करेंगे, इसने तो पिक्चर ही किसी और की है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं थे, 0 बटा सन्नाटा। मैंने दूसरों की पिक्चर दिखा के ना, कामयाब लोगों की, अपना काम हो गया। इसको बोलते हैं बोरो द स्टोरी। स्टोरी होना बहुत जरूरी है। मेरे पास खुद की स्टोरी आज है तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं। जब मेरी खुद की नहीं थी तो मैं किसी और की स्टोरी बताया करता था। क्यों? आपने देखा, लुइस का नाम सुना होगा अभी, लुइस टंडन, जो बताया मैंने, अभी 2.5 करोड़ की गाड़ी ली है उसने, ठीक है। वो इतना बड़ा लीडर जो ऑन एन एवरेज यहाँ से 1 करोड़ के आसपास कमा रहे हैं इस टाइम। आप सोचो महीने के कैसी इनकम है। वो तो हम बताते ही नहीं है क्योंकि हजम नहीं होगा ना, टेंशन और हो जाएगी। अरे इतने कैसे आते हैं? आते हैं, बिजनेस है, कुछ भी होता है। तो कहने के वाले, कमाने वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो शख्स, उसका घर जल गया था, सड़क पे आ गए थे। वो नॉन स्टिक कुकवेयर डीवीडी बेचा करता था, वो जैसे होता नहीं है पटड़ी लगा के। आप सोचो, आज आज हीरो है वो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए एक रोल मॉडल है वो। इंडोनेशिया में उसने झंडे गाड़ रखे हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये स्टोरीज जब बताते हैं तो लोग एक्साइटेड होते हैं। जब आप किसी की स्टोरी बताओगे तब आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट जो है क्लोजिंग होगा, राइट। जो हमारे आज प्रोस्पेक्ट हैं या गेस्ट हैं, उन्होंने भी ये चीज महसूस की होगी। पहले वाली जो चीजें हैं देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन असली जो फीलिंग आती है ना, तभी आती है जब माहौल दिखता है। हाँ यार, ये अकेले नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग मौज ले रहे हैं। इसीलिए तो प्रेजेंटेशन को देना भी एक कला है, प्रेजेंटेशन देना के भी एक तरीका है, और आपको पता होना चाहिए अलग अलग हिस्से का अलग अलग रोल है, राइट। तो आपको इसको एडिफाई करना है, इसको आपको प्रमोट करना है, आना चाहिए। पहला है टूल। टूल क्या है? कंपनी। टूल क्या है? व्हीकल। व्हीकल कंपनी, जिसमें गाड़ी, जिस गाड़ी में हमें मंजिल तक जाना है, उसका नाम है टियांज इंटरनेशनल, राइट। उस गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, फ्यूल, राइट। फ्यूल क्या है? एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम, आईटी नेट सिस्टम, वो फ्यूल है, राइट। और प्रमोशन क्या है? प्रमोशन है आप पायलट हो, आप पायलट है ना, गाड़ी के ड्राइवर। अगर आप हवाई जहाज हो तो पायलट बोलूंगा मैं आपको। तो वो हवाई जहाज उड़ेगा कब, कैसे? तो तियांज एक हवाई जहाज है, उसमें जो पेट्रोल लगना है हवाई जहाज में, वो आईटी नेट सिस्टम है। और जो आप कौन हो? आप हो पायलट, आप प्रमोटर हो। अगर आपको प्रमोट करना आ गया, बेड़ा पार हो गया। इसीलिए दोस्तों, कुछ फेज बताए थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और कामयाबी कहां पर है? फेज 4 में, है ना। बाल्यावस्था, फिर वो क्या होता है, वो फिर वो बचपन के बाद हमारा वो आता ना, विद्यार्थी वाला अवस्था, फिर यौवन, शादी, फिर बच्चे, फिर बुढ़ापा, राइट। ऐसा होता है ना, अलग अलग होगा अवस्था है, हमारे जीवन के स्टेज हैं, लाइफ के, कैरियर के, उम्र के। तो सेम चीज है इस बिजनेस में भी है। आप अलग अलग फेज से गुजरते हो। स्टूडेंट लाइफ होती है, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम टीचर बन जाते हैं, किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं, अच्छे प्रोफेशन में जाते हैं तो बल्ले बल्ले
हल्के प्रोफेशन में चले गए, ढंग से पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर छोटे मोटे काम कर रहे होंगे, गुजारा कर रहे होंगे, राइट? तो सेम चीजें इस सिस्टम के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बातें समझ आई होंगी। बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें होती हैं जो नए लोगों को भी सुनने को मिलती है, बहुत सारी बातें एडवांस लेवल की बातें होती हैं। तो आई होप कि आपको बातें समझ आई होंगी। अब मैं सबसे पहले, मुझे लेना चाहिए, हैंड रेज किया हुआ है कुछ लीडर ने, और अब मैं चलता हूं। सबसे पहली स्पीकर जो है वो है मिस्टर मुकेश शर्मा जी, जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस टाइम। मुकेश शर्मा जी फ्रॉम फरीदाबाद, जो कि बाय प्रोफेशन प्रोफेसर थे, आज फुल टाइम नेटवर्कर हैं, ब्रॉन्ज लाइन बने हैं। बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। और अगली आवाज है मुकेश शर्मा जी की। स्वागत है सर। सर गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, थैंक यू मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। सर आज प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। दूसरा सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके या जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके बात करना चाहूंगा कि लोगों को टफ डिसीजन लेने में ना या कंफर्ट लेवल में बाहर आने में बहुत मुश्किल होती है। कि मैं 3 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया, टफ डिसीजन जॉब को छोड़ने का था, वो डिसीजन टफ था, पर आज मैं उसको रिवार्ड मिल रहे हैं। जब सब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सैलरी फुल नहीं मिल रही है, मतलब 2-3 महीने में सैलरीज मिल रही है और हमें 6 फिगर इनकम आ रही है। तो अभी मैं टीवी पे न्यूज देख रहा था, आधा घंटा मैं देखता हूँ न्यूज, ज्यादा नहीं देखता टीवी, तो उसमें आ रहा था पिछले 2-3 महीने में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हुए। तो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है, पैसा सिर्फ सेल्स में है। अमिताभ बच्चन है, वो नवरत्न तेल बेच के कमा सकता है, और हम अपना जो ये तेल है, ऑयल है, बहुत अच्छा, जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, उसको रेकमेंड करने में या उसको शेयर करने में घबराते हैं। तो सेल्स में बहुत अच्छा कैरियर है। आपके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, सिर्फ आप उसको यूज करना है, रेकमेंड करना है और शेयर करना है, और अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के मेहनत करनी है। कोरोना टाइम कुछ नहीं है सर, बहुत मेहनत करें। सुबह से शाम तक हमारी मीटिंग समय रेगुलर टाइम में इतनी पता नहीं लगता था, आजकल तो दिन का पता ही नहीं लगता कब निकल गया। दिन में 3 से 4 जूम मीटिंग्स होती हैं, बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और पूरी टीम के साथ टाई अप होकर सर हमारी सुबह से शाम तक मीटिंग होती है। तो सब मैं से ये कहूंगा कि जो नेटवर्क इंडस्ट्री, वो जोड़ने का काम, और जोड़ने का काम अच्छा होता है, जोड़ने का काम खराब नहीं होता। अगर हम किसी को प्लान देने जाते हैं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं तो कहते हैं हमें जोड़ने का काम नहीं करना। अपनी वाइफ से पूछ के देखो, जिसको 20 साल से तुम सेकेंड हैंड गाड़ी में घुमा रहे हो, क्या उस नौकरी से उसको फर्स्ट हैंड गाड़ी में या अच्छी गाड़ी या लग्जरी गाड़ी दिला पाया? तो लोग अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते, जो समस्या है उनको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। तो समस्या को अप फ्रंट करिए और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अपनाइए, और नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट कंपनी जो है त्यांश इंटरनेशनल के साथ काम करिए। थैंक यू सर मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव आईटी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार मैसेज मुकेश जी आपकी तरफ से, जबरदस्त। और बस यही तो आपकी पावर है, आप जब भी बोलते हैं कुछ ऐसा बोल के चले जाते हैं जिसका असर लंबे टाइम तक रहता है। ऐसे ही मिस्टर शेखर बोरा जी हैं, वो भी दे दनादन लगे पड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, एनर्जी के साथ साथ स्पिरिट है। एंड अगली आवाज शेखर जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक ब्रॉन्ज यू सो लाइन, मच। यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन इन इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूंगा प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत दमदार थी। और हमेशा कहते हैं ना, हम अपने आप को एजुकेट करने के लिए जब ये सुनते हैं तो हमें ये पता होता है कि अभी हमें किस पॉइंट पे ऐसी क्या चीज बोलनी है कि हमें और कहते हैं ना कि और अच्छे से हम लोगों को गाइड कर पाए। तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही। और मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में, अभी मुकेश जी ने जो चीजें बताई, मैं कहता हूँ पास्ट तो हर कोई देखता है कि चलो जो भी हो गया, मैं कहता हूँ फ्यूचर सोचिए आप। जीवन में अगर आप सोचो, बहुत लोग हैं जिनको घर की जरूरत है, जो अपना घर का ख्वाब देखते हैं। आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद कोई ऐसी चीज या ऐसा चमत्कार होगा किसी भी जगह से जो कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं कि आपका घर बन जाएगा या गाड़ी आ जाएगी या आप पूरी दुनिया की सैर? क्या कभी सोचा है? पहली बात तो ये, क्या सोचा है? अब मैं कहता हूं आप सोचो कि आपने पूरी मेहनत कर लो और आपको एक घर मिल जाए 5 साल बाद, पक्का है कि घर मिलना है, 100% है, घर मिलना ही मिलना है, एक बढ़िया गाड़ी मिलनी ही मिलनी है, आप पूरी दुनिया की सैर करोगे ही। लेकिन मैं कहता हूँ क्या 5 साल तक रेगुलर उसके लिए काम कर सकते हो? सिर्फ काम करना है। अगर आप हर एक दिन काम कर, जैसे आप जॉब करते, क्यों करते? महीने की सैलरी के लिए, यार महीने बाद हमें सैलरी मिलेगी, क्या उसमें आप कभी मन करता है कि यार हम 5 दिन छुट्टी मार लेते? क्योंकि जैसे ही 5 दिन छुट्टी मारी तो समझ लेना क्या कटेगी, तनख्वाह। ऐसे ही
जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आप जुड़ते हैं, जब आप एक दिन भी काम छोड़ते हैं, तो आप समझना जो 5 साल बाद घर सोचा है ना, वो थोड़ा छोटा होता रहेगा, थोड़ा छोटा होता रहेगा। लेकिन अगर आप बिना छुट्टी मारे रेगुलर सीरियस होके अगर आप काम करोगे, तो मैं बताना चाहता हूँ ये इंडस्ट्री की पावर है कि यहाँ पे एक आम इंसान खास बना है। और जो सपने हैं, क्योंकि सर हमेशा नींबू चखाते थे, तो मेरे को पता है कि सर हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं ना जब नींबू का रस कहते हैं मुंह में टेस्ट आ जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल बाद का आज ही लिख लो। जब आप लिखोगे ना कि यार मेरे को एक बढ़िया, मैं कहता हूँ छोटे घर के सपने छोड़ दो, कहते बड़े देखोगे ना, छोटे ऑटोमेटिक फुलफिल होंगे। तो बड़े देखो कि 5 साल बाद एक बड़ा घर आपका हो, 5 साल बाद एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी हो, कैसा लगेगा, मजा आएगा। तो उसी डेडिकेशन को अपनी एक्साइटमेंट बनाए, क्योंकि सर मैंने भी यही सोचा है कि आने वाले 30 साल तक, क्योंकि अभी जैसे ही मैं 30 का होऊंगा तो मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मैं आया था कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है इस इंडस्ट्री की वजह से। और 30 साल बाद मैं अपनी लाइफ को ऐसा देखता हूँ कि मैं किसी भी कंट्री होऊंगा, मेरे को जूम मिल चुका है कि मैं जूम के थ्रू अपनी टीमों को कनेक्ट कर सकता हूँ और मैं दुनिया घूमूं। और ये अकेले नहीं, टीम के साथ घूमूं, अपने फैमिली के साथ मैं घूमूं। तो ये मेरा सपना है। और मेरे को पता है जब मैं 30 का होऊंगा तो हमारा एक लोगो है जिसको हम बोलते हैं रिटायर यंग रिटायर रिच, तो वो हमें करना है। और आई नो कि ये जो चीजें हैं क्लियरली अगर मैं कहीं और होता तो नहीं दिखाई देती, धुंधला होता या मैं कहता देख भी नहीं पाता। बट यहाँ पे क्लियर विजन हो रहा है, कोई धुंध नहीं है, सिर्फ टारगेट सामने है, बस हम उसकी तरफ चले जा रहे हैं और डेली हार्डवर्क हम कर रहे हैं कि उन चीजों को हम जल्द से जल्द पाए। क्योंकि हमने वो चीजें देख ली है कि आने वाले टाइम में कहते ना अभी इतनी कंट्रीज है ना जो घूमनी बाकी है। कैसा आएगा जब हम घूम रहे होंगे, लोग आपकी लाइफस्टाइल को देख के लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी एक्साइटमेंट को लोग देख के जुड़ते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी को देख के जुड़ते हैं। तो ये है कि बिल्कुल एनर्जी अपनी आप बना लीजिए कि 5 साल बाद आपका खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का कहते हैं ना सब कुछ। आपको पैसों के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, आने वाले बच्चों के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। जब आप इस चीज को सोच के आप इस काम को करेंगे, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैंने वो उस टाइम एक एग्जांपल दिया था, कहते हैं ना बच्चे का सर जब तक पानी में था ना तो क्या चाहिए था, कहते हैं ना घर वाले याद आ रहे थे ना बाहर वाले याद आ रहे थे, सिर्फ एक ही चीज याद आ रही थी जिसको बोलते हैं हम सांस। तो सेम एज इट इज उतनी ही चीज आपकी सक्सेस के लिए चाहिए, उतना ही पैशन अपने घर के लिए डाल लीजिए, उतना ही पैशन अपनी गाड़ी के लिए डाल लीजिए, जो कि डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भगवान ने कहते ना वो सद्बुद्धि दी कि हम इस अपॉर्चुनिटी में आए। अदरवाइज तो बहुत लोगों के पास चीजें आती है, लोग नहीं देखते और चले जाते, और वो जिंदगी में 20 साल पीछे हो जाते, कहते ना हर टाइम वो अपने आप बैक करते। बट हमने वो ऑप्शन ग्रैब किया और अपनी लाइफ को हमने चेंज किया, और लाइफ की पॉसिबिलिटीज को हमने देखा कि आने वाले टाइम में और कितना बढ़िया हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल थैंक यू करना चाहूंगा हमारे आईडी नेट सिस्टम का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जिसकी वजह से आज मैं ऐसा बना हूँ कि मैं बातें कर पाता हूँ, मैं बोल पाता हूँ, मैं लोगों को समझा पाता हूँ। आज मुझे ये मतलब स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा भी लगा था सर, जब मैंने शुरू किया कि कहते ना कि ये 10,000 का पैकेज कैसे बिकेगा, कैसे मैं 10,000 के पैकेज के लिए लोगों को करूं, बड़ा डाउट होता था। लेकिन जिस दिन पहली बार 10,000 के पैकेज को मैं लेके आया तो मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हुई, मजा आया, आम चीज होगी। फिर 10,000 की मैं कहते ना कि सेल्स पैदा करना शुरू हो गया। फिर जब मैंने सिल्वर कार्ड की एंट्री उठाई तो और मजा आया। फिर मैंने जब गोल्ड की उठाई ना तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे जीवन में ना एक जंग जीत गया। मतलब गोल्ड की एंट्री जब पहली बार उठाई थी ना तो मेरे को खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैंने उठा ली, कैसे मैंने कहते ना कि कैसे मैंने क्लोजिंग कर ली। और जैसे ही गोल्ड चीज मेरी लिए आम हो गई, फिर मैंने प्लैटिनम पे काम करना शुरू किया, और प्लैटिनम में भी मैंने प्लैटिनम एंट्रीज उठाई। और जब वो हुई तो वो एक्साइटमेंट थी, लेकिन लाइफ का एक चेंज आया जब मेरी लाइफ में मैंने एक ही दिन में 3 प्लैटिनम कार्ड की एंट्री उठाई। तो मेरे को ऐसा लगा कि लोगों पे लोग करने वाले मिलते हैं, सिर्फ कराने वाला बनना है। तो बहुत ही ब्रिलियंट, हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में है, अपने करियर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं। तो आई रियली थैंक यू करना चाहूंगा टियांस का, पाल सर का और हमारी पूरी टीम का, आईडीनेट सिस्टम का, जिनकी वजह से आज हमने इतनी ग्रोथ अपने जीवन में पाई है। और इसके अलावा लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो गुड लॉइन। सबने रॉयल्टी इस पे जाना है। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत ही शानदार शेखर जी, दिस इज द लीडरशिप। जो बातें अभी आप कर रहे हैं, इन बातों में
एक बड़े लीडर की निशानियां हैं। जो बड़ा लीडर होता है वो ऐसी बातें करता है। बड़ा लीडर कोई आसमान से नहीं आता है कूद कर। जब मैं आप ही की तरह यंग था, अभी भी यंग हूँ, डाउट नहीं है, बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं जब लोगों को बोलता ना लाल रंग की गाड़ी आएगी, लाल रंग की, मेरे को पता था गाड़ी आऊंगा आएगी, बोलो तो बोले भाई साहब आ गई गाड़ी। मेरे को पता था कलर बता दूंगा ना तब नहीं भूलेंगे, और लाल रंग तो वैसे ना भूलता आदमी, राइट। तो फिर मैं उसकी स्टोरी बताऊंगा लाल रंग की। उससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, हमारे ग्रेट लीडर ने भेजी है हमारे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुशील शिकारा है और मैं बहादुरगढ़ से हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफार्म के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस प्लेटफार्म की वजह से यहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, और वो उस प्लेटफार्म का नाम है टियान्स। टियान्स एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कि आज हम जैसी आम लेडीज के लिए, हाउसवाइफ के लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ है। और इस टियान्स ने मेरी ज़िंदगी को यहाँ से चेंज कर दिया है। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में आप सबको शेयर करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं मेरी ये जर्नी उन लेडीज़ों के लिए, उन बहन बेटियों के लिए मददगार साबित होगी जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से जूझ रही हैं और जो कुछ करना चाहती हैं। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, मायके से भी और ससुराल से भी। और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बीमार थी। और मुझे जो प्रॉब्लम थी वो लेडीज़ प्रॉब्लम थी। बार बार जैसे यूटर्स के अंदर सिस्ट का बढ़ना, फाइब्रॉइड का बढ़ना और डेट का टाइम टू टाइम ना होना, उन सब कंडीशनों को देखते हुए मेरी जो कंडीशन थी वो इतनी ख़राब हो चुकी थी। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी जो यूटर्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और उससे पहले भी मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुकी थी, लेकिन लास्ट कंडीशन ऑपरेशन करवाने की आ चुकी थी। इस दौरान 23 सितंबर 2016 का वो दिन था जिस दिन मुझे एक ऐसे प्लेटफार्म के बारे में पता लगा कि यहाँ से मेरी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सोल्व हो सकती है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ श्री जय भगवान सैनी जी का, जो कि बहादुरगढ़ से ही हैं। और डॉक्टर A.K. पांचाल सर जो दिल्ली से, रोहिणी से हैं, उन्होंने एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से मेरा टेस्ट किया, जिसको हम हेल्थ चेकअप बोलते हैं। और वो के पांचाल सर जो दिल्ली से, रोहिणी से हैं, उन्होंने एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से मेरा टेस्ट किया, जिसको हम हेल्थ चेकअप बोलते हैं। और वो चेकअप करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम मुझे एज इट इज़ थी वो प्रॉब्लम उन्होंने एज इट इज़ बताई। तो बताने के बाद मैंने उस प्रॉब्लम के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम मुझे एज इट इज़ थी वो प्रॉब्लम उन्होंने एज इट इज़ बताई। तो बताने के बाद मैंने उस प्रॉब्लम का यहाँ से सॉल्यूशन पूछा, तो उन्होंने मुझे यहाँ से एक बहुत ही अच्छा, जो कहते हैं एक सैनिटरी पैड, ये एक सैनिटरी पैड है। और ये सैनिटरी पैड उन्होंने मुझे यहाँ से इस्तेमाल कराने के लिए बोला गया। और इस सैनिटरी पैड की वजह से दोस्तों मेरी ज़िंदगी यहाँ से पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इस सैनिटरी पैड की वजह से पहले तो जो मुझे प्रॉब्लम थी, डेट टाइम पे ना आती थी, तो मैंने इसको चेंज किया। और चेंज करने के बाद मेरी यहाँ से जो डेट थी वो कंटिन्यू होना स्टार्ट हो चुकी थी। और जो सप्लीमेंट टेस्ट करने के बाद मुझे सर ने लिखे थे, वो उसके इस्तेमाल करने से मेरी जो प्रॉब्लम थी सिस्ट की, फाइब्रॉइड की, धीरे धीरे 2 से 3 महीनों के अंदर वो प्रॉब्लम भी मेरी यहाँ से ठीक हो गई। यानी कि जो यूटर्स मेरी रिमूव होने वाली थी वो यूटर्स मेरी यहाँ से बच गई। तो मैंने यहाँ से खुद को ठीक किया। उसके बाद जैसे ही मैं ठीक हुई तो मैंने सोचा मेरे जैसी बहुत सारी बहन बेटियाँ हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो क्यों ना मैं उन बहन बेटियों के लिए इस सैनिटरी पैड को घर घर तक पहुँचाऊँ। तो मैंने यहाँ से टारगेट लिया कि मैं इस सैनिटरी पैड के ज़रिए जो लेडीज़ें परेशान हैं मैं उनको इसके माध्यम से ठीक करूँगी। तो जैसे ही मैंने उन लेडीज़ों को इस सैनिटरी पैड के ज़रिए जो लेडीज़ें परेशान हैं मैं उनको इसके माध्यम से ठीक करूँगी। तो जैसे ही मैंने उन लेडीज़ों को इस सैनिटरी पैड के ज़रिए ठीक करना स्टार्ट किया तो मेरे अकाउंट के अंदर कुछ पैसे आने स्टार्ट हो गए। और जैसे ही अकाउंट के अंदर पैसे आने स्टार्ट हुए तो मैंने पूछा कि ये जो सिस्टम है ये क्या है। तो पता चला कि इससे मैं एक अच्छा बिजनेस भी कर सकती हूँ, वो भी घर पर रह के, घर से बाहर जाए बगैर। तो मैंने इस सिस्टम को अच्छे से समझ के इसके ऊपर काम किया। और आज इस सैनिटरी पैड को चेंज करने से, बहुत सारी लेडीज़ों के चेंज करवाने से आज मैं यहाँ से
इनकम भी अर्निंग कर रही हूँ, जो कभी मैंने सोची भी नहीं थी। जो बचपन में सपने थे कि मैं बड़ी होके कुछ ऐसा करूँगी कि अपने भाई बहन का, अपने पिता का, अपने हस्बैंड का मैं हाथ बटाऊँगी, तो वो मुझे मिला इस डांस की बदौलत। और आज यहाँ से मैं 3 से 4 इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुकी हूँ, जिसमें हांगकांग, मकाऊ और दुबई का शामिल है। और इसी प्लेटफार्म की वजह से मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो इसके लिए हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर ली का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम जैसी आम हाउसवाइफ को एक बिजनेस वूमेन बनाया और हम जैसी गृहिणियों को बिजनेस करने का मौका दिया, हमारी ज़िंदगी को चेंज किया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मैनेजमेंट का, जो टाइम टू टाइम हमें हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सभी सीनियर्स लीडर का, जिसमें डॉक्टर A.K. पांचाल सर, श्रीजय भगवान सैनी सर, गुप्ता सर, पोल सर, जो डेली ID नेट के माध्यम से हम सभी को एजुकेशन देते हैं। और अपनी फैमिली का, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ, और अपनी प्यारी सी टीम का। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी सिस्टम के साथ जुड़ता है उसकी ज़िंदगी यहाँ से 101% चेंज हो जाएगी। और इसका जीता जागता गवाह हूँ मैं। और आज मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि इसने मेरी ज़िंदगी को चेंज जैसे किया है, वैसे ही हर बहन बेटी की ज़िंदगी को ये चेंज कर सकती है। तो बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव ID नेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। थैंक यू सो मच। सुपर। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि ज़्यादा सा मैसेज आया कि वॉल्यूम बढ़ा दो, जो कि हमारे बस का था नहीं। हमने तो फिर आपको लाइव व्यू कर दिया। अगली आवाज़ है सुशील चिकारा जी की, जिनकी आपने इतनी शानदार वीडियो सुनी, अब उनको लाइव सुनिए। ओवर टू यू सुशील जी, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जितना आपका धन्यवाद करे सर उतना कम है। आपकी तारीफ में मेरे पास सर शब्द नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। क्योंकि आज हमें जो हौसला मिलता है वो आपकी गाइडलाइन की वजह से, और डेली आप हमें जो सिखाते हो। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना पाई तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडलाइन की वजह से। क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती थी, इंटरनेट से। मैं कभी भी फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी, ना फेसबुक को। लेकिन आज मैं फेसबुक चलाना सीखी हूँ, और ज़्यादा अगर मैं इंटरनेट का इस्तेमाल, यूट्यूब पे वीडियो डालना, ये सब कुछ अगर मैं सीखी हूँ तो सर वो आपकी देन है, सीनियर की देन है, और इस सिस्टम की देन है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्योंकि सर हम जब सिस्टम में आते हैं तो सारे काम अपने आप होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें सिर्फ अगर जरूरत है तो उस सिस्टम को समझ के उस सिस्टम के अंदर खुद को डालने की, और अपनी टीम को उसको फॉलो करवाने की। और कब हमें क्या अचीवमेंट मिल जाए पता भी नहीं चलता। हमें सिर्फ यहाँ पे अपने आप को भूल के अपनी टीम का सोचना है कि टीम की ग्रोथ हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं। और सर आप डेली यही करते हो, आप डेली हमारे लिए जूम ऐप पे कुछ भी हो आप 8 बजे आ जाते हो, और सभी को एक साथ एक सूत्र में बांधने का आप काम करते हो सर। तो आप हम सब के लिए भगवान के तरह हो, क्योंकि भगवान खुद चल के नहीं आता, वो किसी ना किसी को बना भेजता है जरिया बना के। तो हम सब की जो किश्ती है जो समुंदर के बीच है, और उस किश्ती को मंजिल तक पहुंचाने का काम पोल सर करते हैं। तो कोटि कोटि नमन सर, आपकी इस मेहनत को, आपके इस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और सर हम हमेशा सैल्यूट करते हैं आपके इस मैनेजमेंट को, ID नेट सिस्टम को। और आपकी ही छत्र छाया में जितने भी ID नेट सिस्टम के अंदर जुड़ते हैं उन्हें HD बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इंसान कितना भी मजबूत हो तो कहीं ना कहीं से उसकी एक वीक पॉइंट उसका होता है। कोई ना कोई जो उसकी नेगेटिविटी होती है वो परिवार में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी होता है सर कि वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव हो ही जाता है। लेकिन इंसान कितना भी नेगेटिव हो, अगर वो ID नेट सिस्टम के साथ जुड़ जाता है तो उसको डेली यहाँ से मोटिवेशन मिलता है। और जिस इंसान जो सेल्फ मोटिवेट हो जाता है उसको कोई नेगेटिव करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी से, जो प्रैक्टिकल
मैंने सीखा है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, तो हमारे सामने भी डेली वो चीजें आती हैं, चाहे वो परिवार में, पड़ोस में या रिश्तेदारी में, कहीं भी हो। मैंने इस टियान्स में इस स्टार को पाने के लिए और आज जो कुछ भी हूँ, इन सब चीजों को पाने के लिए, तो इसके पीछे जो मेरे त्याग हैं, जिस दिन से मैं टियान्स में जुड़ी हूँ, पता नहीं कितनी शादियां मैंने मिस की हैं, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष से हो, चाहे मायके से हो। बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो मैंने अपने मायके के भी मिस किए हैं। अपनी जो छोटी छोटी खुशियां थी, जिनको ढूंढने के लिए लोग बहाने ढूंढते हैं, मैंने अपनी हर उन खुशी को त्यागा है, अपनी नींद को यहाँ से त्याग किया है। क्योंकि पूरी पूरी रात ऐसी भी गई है कि मैं एक एक दो दो दिन, एक एक दिन तो मेरा ऐसा गया कि मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई हूँ। अगर सर मैं बात करूं जो तीज का त्योहार होता है उस दिन की, आज से 2 साल, 1.5 2 साल पहले, कोरोना से पहले, तो हमारा तीज वाले दिन गुड़गांव में एक सर कैंप था। उस कैंप के लिए हमें वहां पे 5 बजे या 4:30 बजे पहुंचना होता था, और उस दिन तीज का दिन था। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि इस दिन तो अपने बच्चों को लोग मतलब कुछ पकवान बना के खिलाते हैं, तो कम से कम त्योहार वाले दिन तो अपने घर पे रहो। लेकिन मैंने क्या किया सर, मैं पहले दिन लेट मीटिंग से आई, रात के 11-12 बजे, और 11-12 बजे मीटिंग से आने के बाद भी मैंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। और कई बार तो हमारा शाम का खाना मैक्सिमम मिस होता है। मेरे बच्चे जो सुबह का खाना होता था, दोपहर का खाना होता था, उसी को खा के सोते थे, ताकि सुपर, मम्मी लेट आएगी, सुपर। मम्मी लेट आएगी तो भूखा मरने से अच्छा है कि जो है उसको खा के और सो जाए। या बेटी ने भी कोशिश की है कई बार बनाने की और खाने की। आज इस डांस को करते करते मेरी बेटी खाना बनाना सीख चुकी है, अच्छी सुपर, चाय बनाती है, वेरी गुड। मेरे से भी अच्छी मेरी बेटी चाय बनाती है। वो आज हुआ तो टियान्स की वजह से। यस। और उस दिन सर मैंने सोचा कि मैं रात को जो भी घर का जो काम होता है, चाहे वो झाड़ू पोछा कुछ भी हो, मैंने अपने घर का कोई भी काम कभी मिस नहीं किया। और रात को अपने अपने ही घर के काम को ऐसे किया जैसे कोई चोर घर में आके घुस के करता है, ताकि सुपर, मेरे परिवार की नींद खराब ना हो, मेरे पड़ोसियों को पता ना लगे कि मेरे घर में रात सुपर, में सुपर, सुपर, स्वाति चल उत्तम। रही है। तालियां। रात के सर 1 बजे मैंने अपने घर में, 1-1:30 बजे मैंने झाड़ू पोछा फिनिश किया। फिर उसके बाद मैंने अपने घर का जो किचन का जो काम था तीज के दिन जो हमें करना चाहिए, हर वो चीज बनाई जो एक हाउसवाइफ बनाती है अपने बच्चों के लिए, ताकि मेरे बच्चों को ये महसूस ना हो कि मेरी मम्मी बिजनेस करना स्टार्ट करने के बाद मेरी मम्मी कुछ नहीं बनाती। तो मैंने हर वो चीज बनाई, 3 से 4 तरह की मैंने चीजें बनाई। और उसके बाद मैंने सीधा अपनी मीटिंग की तैयारी करी और मैं सीधा मीटिंग चली गई। हाँ, ये अलग मैटर करता है कि रास्ते में जैसे ही हमने अपना काम फिनिश किया, तो रास्ते में ही ऐसा था कि अभी यहीं सो जाए काम खत्म होने के बाद। क्योंकि जब हम पूरी रात नहीं सो पाते तो हमारी हालत ऐसी ही होती है। और सर अगर ये सब कुछ मैं कर पाई तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से, एक जो जुनून था कि कुछ करना है, और वो जुनून, कहते हैं ना सर, गरीबी हमें हर कुछ सिखा देती है, तो वो सब कुछ मैं सीखी हूँ यहाँ टियान्स में आने के बाद। तो सर ज्यादा टाइम मैं पहले ही ले चुकी हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। सर इससे भी पहले मैं कहना चाहूंगी अपने सभी गुरुजनों का, जिसमें श्री जय भगवान सैनी जो बहादुरगढ़ से बहुत ही नेक पर्सन है, जिन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को, बनी सिंह चिकारा जी को, ये बिजनेस दिया। और आज मेरे घर में अगर एक रोटी का अन्न भी कुछ भी बनता है तो इस टियान्स की वजह से बनता है। तो सुपर, मैं और मेरा पूरा परिवार जय भगवान सर का जन्मों जन्मों तक, जब तक हमारी जनरेशन चलेगी तब तक हम आभारी रहेंगे। और डॉक्टर A.K. पांचाल सर का, जिन्होंने इस बिजनेस को करना मुझे सिखाया। कहते हैं ना सर, अगर किसी को हम एक टाइम का किसी का पेट भरते हैं तो बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन अगर आपको इससे भी बड़ा करना है तो आप उसको एक ऐसा काम दो जिससे लाइफ टाइम वो अपने बच्चों का पेट भर सके। तो ऐसा सिस्टम दिया मुझे डॉक्टर A.K. पांचाल सर ने। मैं उनका भी तहे दिल से अपने और अपने हस्बैंड की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और उससे भी बड़ा मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका, जो आज आप हमें डेली ये सिखाते हो कि हमें कैसे इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना है। और फिर मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के सबसे ज्यादा आभारी हूँ मैं अपनी प्यारी सी टीम का,
जिनके साथ की वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। और मैं ये उनको एक एहसास दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि जितनी भी अचीवमेंट मैं लूंगी उतनी ही अचीवमेंट मैं अपनी टीम को भी दिलवाऊंगी। ये एक विश्वास है कि जो भी विश्वास के साथ आगे चलेगा, अगर एक कदम वो उठाते हैं तो 2 कदम मेरे होंगे। कभी भी मैं उनको मना नहीं करूंगी। जहां भी उनको मेरी जरूरत होगी वहां पे सुशील उनको तैयार मिलेगी। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी सर, थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। I love Tians. I love Ardinet system. I'm diamond. We all are diamond. Go gold land soon. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। इसको बोलते हैं उत्तम से भी सुपर से ऊपर, और जबरदस्त इसको बोलते हैं लीडरशिप। मैंने कहा अभी शेखर जी जो बातें कर रहे थे कि उनकी बातों से लगता है कि वो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा लीडर है हिंदुस्तान में, ट्यांस इंडिया में, ट्यांस इंटरनेशनल में। और सबसे बड़ी बात है कि ट्यांस अपने आप में अजूबा है, और जो कमी बच गई उसको हम पूरा करेंगे मिलकर। ऐसे ही सुशील जी के बारे में कह सकता हूं मैं, जिसको सीखने की जरूरत है सभी को, सुशील जी से, शेखर जी से, मुकेश जी से, और भी बहुत सारे हमारे पैनल में अच्छे अच्छे लीडर हैं। जो लीडर यहाँ पे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्यों, आज देखो उन्होंने कहाँ की बातें कर ली। अब जिसको नहीं समझ आ रही है ना उसको तो नहीं समझ आ रही, जिसको समझ आ रही है ना, यही बातें हैं जो समझ आनी जरूरी है। ये सप्लीमेंट तो वही है, कितनी बार बताएंगे सप्लीमेंट के बारे में, नैपकिन भी वही है, सब कुछ वही है, बट ये जो इन्होंने बताया, दिस इज कॉल्ड फीलिंग। फीलिंग से चमत्कार होता है। अब जब आप इमोशनल टारगेट होता है ना, अटैच, इमोशनली अटैच टारगेट जब होते हैं, उन हालात को तोड़ना है, उन स्थितियों को खत्म करना है। और आपने एक काम जो दे दिया ना, कहते सर बस इस समुद्र में जहाज, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, कैप्टन हाजिर है हमेशा, राइट। कैप्टन हमेशा हाजिर है, और आपको हमेशा महसूस होगा कि यस, सही कैप्टन है। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी गुड न्यूज हमें मिलने वाली हैं, इसलिए एवरीबॉडी कीप रॉकिंग। अगली जो आवाज है वो इनके ही बेटर हाफ, क्या है, इन्होंने हरियाणा की पूरी बेल्ट पकड़ रखी है। एक कोना बहादुरगढ़ का है, दूसरी तरफ फरीदाबाद में हम बैठे हुए हैं, तीसरी तरफ मैं देखता हूँ ये रेवाड़ी में भी हमारे चौहान साहब हैं बैठे हुए, ये भी लगे पड़े हैं। सबने अपने अपने इलाके को ना बस इसी तरीके से झूम झुमा झूम झूम, तो झूम में ही बूम करनी है। अगली आवाज है बानी सिंह जी। बानी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल। नमस्कार जी। वेलकम। नमस्कार जी। नमस्कार और सर। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को भी बोलने का मौका दिया। और सर जी मैं भी अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। जी जैसे मेरी वाइफ बोलती है, वही रात को हम भूखे भी सोए हैं, बच्चे भी भूखे सोए हैं, हमने पूरी पूरी रात को जाग के भी गुजारा है। और आज भी हम रात को जागते हैं 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। शायद आप हमारे से ज्यादा जगते होंगे, बट हम आज भी रात को जगते हैं। और दिन में भी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं। ये मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और हमने वो परिश्रम किया है, बट मेरी वाइफ ने मेरे से भी ज्यादा परिश्रम किया है। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे बाहर का काम किया, और इनको तो घर का भी काम करना पड़ता है। वाकई में लेडीज सबसे महान होती हैं, वे बाहर का काम भी करती हैं और घर का भी काम करती है। मेरे को गर्व महसूस होता है, मेरे को इतनी अच्छी पत्नी मिली। मैं चाहता हूँ सभी को ऐसी पार्टनर मिले जो पूरे सुख दुख में साथ दे। और इन्होंने कसम खाई थी, मैं अपने पति देव का सिर नहीं झुकने दूंगी, और मैं भी सुपर कसम खाता हूँ अपनी वाइफ का सिर नहीं झुकने दूंगा। और सुपर। हमने कर्म करके दिखाने हैं, पूरी दुनिया में एक इतिहास बनाना है। हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे हो, नहीं तो हो ही नहीं, वही अच्छा है। थैंक यू सर जी। जबरदस्त। थैंक यू सर जी। आगे बोलने को तो बहुत कुछ है, बट टाइम की शॉर्टेज है। मेरी वाइफ ने भी टाइम ज्यादा ले लिया, अब मैं शॉर्ट में ही कवर करता हूँ। बेटर टियास, बेटर लाइफ। आई लव टियास, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। थैंक यू सर जी। गो गॉड लाइन। थैंक यू, थैंक यू। सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बानी सिंह जी। लव यू, लव यू। जबरदस्त, ऐसे ही रॉकिंग करना है आपको। सुपर, इसको बोलते हैं सुपर से ऊपर। जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एक और स्पीकर को सुनते हैं जरा। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तीनों एक साथ इसलिए बोल दिए ताकि जो जिस समय इस वीडियो को देख रहा हो उसको मैं विश कर सकूं। तो आज मैं बात करूंगी अपने बारे में। माई सेल्फ सुनीता,
फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा। मैं हेल्थ एडवाइज़र का काम करती हूँ और 3 साल से टियांस इंटरनेशनल ग्रुप के साथ हूँ और इन 3 सालों में मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है, या ये मानो कि टियांस ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है। अगर मैं बात करूँ बिफोर टियांस तो मैं कुछ भी नहीं थी, एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी और इससे भी अलग एक और पहचान थी, वो थी एक पेशेंट की। 12 साल से मुझे बीपी और थायराइड की प्रॉब्लम्स थी और उसी की मैं दवाइयाँ ले रही थी और लंबे ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट ये था कि दवाइयाँ असर कम और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा करती थी, क्योंकि जैसे ही मैं उन दवाइयों को लेना स्टार्ट करती थी मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं दवाइयाँ खा रही थी, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, लेकिन बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था। तो उसी बीच मेरी मुलाकात मैडम प्रेम से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि एक टियांस हेल्थ ग्रुप है, आप वहाँ जाइए और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट लीजिए, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। मैंने उनकी सलाह मानी और बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उन्होंने बताया था। मैं वहाँ गई, वहाँ पर मेरा एक टेस्ट किया गया और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी मुझसे बगैर पूछे ही मुझसे बता दी गई। मुझे अंदर से खुशी भी थी और विश्वास भी था कि मैं यहाँ से ठीक हो सकती हूँ और मुझे 1 हफ्ते के लिए थेरेपी दी गई और 1 हफ्ते के अंदर जो मेरी प्रॉब्लम्स थी 50 से 60% सोल्व हो चुकी थी। और फिर मुझे सप्लीमेंट के बारे में सलाह दी गई कि आप ये लोगे तो हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल जड़ से सोल्व हो सकती है। मैंने सप्लीमेंट मंगवाई और 3 महीने तक उनको खाया और 1 महीने थेरेपी ली और आज उन बातों को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे नई बीपी की प्रॉब्लम है, नई थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी भी बीमारी की कोई भी मैं दवाई नहीं खा रही, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और इसी बीच मुझे पता चला कि आप हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी ले सकते हो। तो मैंने मैडम से कहा कि कैसे, क्योंकि ये मेरे लिए सोने पर सुहागा था। मैडम ने मुझे बताया कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हेल्पिंग बिजनेस है, ब्लेसिंग बिजनेस है। जैसे हम कर रहे हैं, जैसे मुझे बताया गया है वैसे ही आप भी करते जाइए और आपका काम हो जाएगा। जैसे जैसे वे बताती गई मैं वैसे वैसे करती गई, क्योंकि स्पोर्ट्स जो चाहिए थी वो मैडम ने इशारा कर ही दिया था। फैमिली की स्पोर्ट्स थी, फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे मेरे सीनियर्स, मेरे अपलाइंस, मेरे मेंटर्स मुझे गाइड करते गए, मैं वैसा वैसा करती चली गई और मेरा काम होता चला गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पीछे जो एक पेशेंट का थप्पा लगा हुआ था, टियांस ने मेरे पीछे से वो पेशेंट का थप्पा हटा दिया और मुझे अपनी एक अलग पहचान दी। मुझे काम करने का मौका तो मिला ही मिला, अपनी हेल्प करने का मौका तो मिला ही मिला, साथ ही साथ लोगों की दुआएं भी मिली और मुझे किसी की हेल्प करने का मौका भी मिला, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी यहाँ पेशेंट से शुरू की थी और टियांस ने मुझे एक डॉक्टर बनाकर रख दिया। ये पॉसिबल हो पाया मेरे सीनियर्स की वजह से, मेरे अपलायंस की वजह से, मेरे मेंटर की वजह से और मेरी फैमिली की वजह से। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भगवान का कि मुझे इन जैसे लोगों से मिलाया और मुझे टियांस इंटरनेशनल ग्रुप का रास्ता दिखाया और मुझे इसमें काम करने का मौका मिला। तो यहाँ से हर किसी की लाइफ बदल सकती है, लेकिन अपने अंदर बिलीव होना चाहिए। अपने अंदर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी काम को नहीं कर सकेंगे। तो लास्ट में यही कहूँगी, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं टियांस के साथ। आपने सुना, एक और फीलिंग शेयरिंग, एक और ट्राई अपने आप को बेटर करने की, अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की। इस तरह की प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो बनाते रहिए। और ये नहीं है कि आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, जब भी वीडियो बनाएं, स्पेशली मैं सभी लीडर को बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जैसे मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ काम की बात बताता हूँ आपको, आपने सुनते रहते हैं आप। 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक तो ये है, कहते हैं ना, अगर सपोज करो 5 मुर्गियां हैं, 5 हैन, राइट, 5 मुर्गियां पकड़ने भागोगे आप,
तो एक मुर्गी नहीं पकड़ सकते आप। एक मुर्गी के पीछे भागोगे तो आप इजीली पकड़ सकते हो। मतलब एक जगह फोकस करना है। अब जब वीडियो बना रहे हो आप, वीडियो में टियांस आईडी नेट सिस्टम को हाईलाइट करना है। आप समझ रहे हो कि अभी आप सभी लोग इतना जल्दी अभी यूट्यूबर नहीं बनेंगे। यूट्यूबर बनने में टाइम लगना है, और यूट्यूबर बनने वाली वीडियो बाद में बनाएंगे। कुछ पैसे आ जाएं बस पहले आपके पास, है ना, 1-2 लाख रुपए महीना आने लग जाए, या कम से कम 50,000 रुपये तो आ जाएं। या मैं बोलता हूँ अगर 6 महीने साल क्या करो आप लोग। अभी जो मैं आपको यूट्यूब में कनेक्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब के वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, वो यूट्यूबर बनने के लिए नहीं, ये टूल है आपका टियांस के बिजनेस को डेवलप करने के लिए। आप समझ गए? आपने जो फोकस करना है वो टियांस, जिंदाबाद टियांस सिस्टम। वाई? क्योंकि तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, फिर लोग वही करेंगे जो आप कर रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, 2 दोस्त थे, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं आप। 2 दोस्त थे और बाई चांस कहीं वो गुजर रहे थे जंगल से, तो होता नहीं, देखा होगा आपने जंगल में कई जगह पे गड्ढे खुदे होते हैं। तो एक बहुत सारा बड़ा गड्ढा जो है था, वो जब चल रहे थे तो पता नहीं चला, दोनों गड्ढे में जाके गिर गए। अब गड्ढे में गिर गए, ऊपर को देखा तो काफी ऊंचाई थी, जंगल था, कोई चांस नहीं थे, क्या करें। तो अब यही बात समझ आई। अब जंगल में गए थे तो उनके हाथ में कुछ इस तरह का औजार था जो लकड़ियों को काटता है। अब उनको एक बात सूझी कि देखो ऊपर तो हम चढ़ नहीं सकते हैं ऊपर, अब क्या करना चाहिए, कुछ टेढ़े होकर रास्ता खोदना चाहिए। तो उन्होंने खुदाई करनी शुरू कर दी। जब खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते करते एक ने पूछा दूसरे से कि ये बताओ हमें ना खुदाई कितनी देर तक करनी चाहिए, हमको खुदाई कितनी देर तक करनी चाहिए। एक दोस्त दूसरे पूछ रहा है, जैसे आप अपने अपलाइन को पूछते हो ना, पाल जी टियांशी में काम कब तक करना पड़ेगा, पूछते हो ना आप, या आप अपनी अपलाइन को पूछते होंगे, सर मैडम ये बताओ इस टियांशी में काम कब तक करना पड़ेगा, कितनी देर करना पड़ेगा, हर रोज कितना काम करना चाहिए, ऐसा पूछते हो कि नहीं। तो ऐसे उसका दोस्त भी पूछ रहा था, हमको हर रोज कितना खोदना चाहिए। उसने बोला, दूसरे दोस्त ने, वो समझदार था, अरे पागल, अभी तो एनर्जी है, जवानी है, धीरे धीरे, जिम्मेवारी भी कम है ना भाई। जब आपके अंदर एनर्जी होती है, ताकत होती है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस समय के साथ जब आदमी जंगल में है, भूखा, अब थोड़ी देर भूख भी लगनी है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, फिर कौन खोदेगा उसको। ऐसी जिंदगी में होता है। तो कहने का मतलब उसने बोला ऐसा है, कितनी देर खोदना हमें ये नहीं देखना है, जल्दी जल्दी खोदना है, फटाफट खोदना है, जितना ज्यादा खोद सकते हैं उतना खोदना है, तभी बाहर निकल सकते हैं हम। सेम बात है हमारे लीडर, डायमंड लीडर्स, आपको कितना काम करना है हर रोज, कितनी मीटिंग करनी है हर रोज। अगर ये पूछ रहे हो ना आप, तो आप उसी गड्ढे में गिरे हुए लोगों की तरह हो। भाई साहब घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, टाइम पास थोड़ी करना है, घर में बैठ के काम करना है, अपनी अपलाइन से पूछना है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी लेनी है जिससे कि आपका काम एक कदम आगे की तरफ बढ़े। तो वही वाली बात है, कितनी देर करना नहीं है, करते चले रहो, करते चले रहो, करते रहो। कब तक करना है, जब तक बाहर नहीं निकलो गड्ढे से, नहीं तो जिंदगी में गरीबी का गड्ढा है ना, मैं यहीं से बेरंग वापस चले जाएंगे। राइट? तो कुछ ना कुछ मैसेज हर रोज मिलता है जो लास्ट तक टिके रहते हैं, प्रसादा, इसीलिए कुछ प्रसादा जो है लास्ट के लिए रखा जाता है। अब अगले कैंडिडेट पे चलते हैं, और इनका जो नाम है वो है मुकेश सिंह चौहान, और ये रेवाड़ी से हमारे लीडर चौहान साहब, जिन्होंने पहले 2 साल में धूम मचाई और अब एक गोल्ड की तैयारी में लगे हुए हैं।
और अगली बात सुनिए इनकी ज़बानी, इनकी कहानी। क्या रिपोर्ट है चौहान साहब इलाके की? गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। बहुत ही अच्छी बढ़िया रिपोर्ट है, जबरदस्त रिपोर्ट है जबरदस्त। और बढ़िया अच्छा सेशन और सब कुछ सब अच्छे जितने भी लीडर्स पैनल आते हैं एक से बढ़ के एक और एक से बढ़ के एक वीडियोस यानी कि सुपर देखने लायक, दिखाने लायक और सुनने लायक। अगर वास्तव में आगे बढ़ना है तो मैं तो यही बताता रहता हूँ कि जुड़ के आना जरूरी है। दोस्तों मैं तिहांस में आवाज क्यों कम आ आया? रही सर आपकी। मैं तिहांस में क्यों आया? दोस्तों तिहांस में आने का मेन कारण है कि दोस्तों तिहांस से पहले जीवन ठीक नहीं चलता। एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में था, एक अच्छे जबरदस्त प्लेटफॉर्म की तलाश में था। जैसे ही मेरे को जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे भाई हैं पन्नालाल जी और रेवाड़ी से कुलदीप जी, उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया। मेरे को जबरदस्त बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तभी से मैंने इसको ज्वाइन किया। मैंने देखा कि इसमें ब्राइट फ्यूचर है, मेरा भी है, बच्चों का। दोस्तों जीवन चल रहा था, जैसे ही इसमें मैंने रफ्तार पकड़ी दोस्तों, वास्तव में मैं सोच नहीं पा रहा था इतना मेरा जबरदस्त अच्छा पे आउट, अच्छी बढ़िया लाइफ यानी कि सेट। उसके बाद में जैसे ही मैंने इसमें ब्रॉन्ज लाइन का ये हासिल किया दोस्तों, कहते हैं मेहनत हर जगह। कई बार आदमी को डर हो जाता है, खौफ हो जाता है, तो मैं इसी खौफ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि खौफ क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, और होता है तो कितना खतरनाक। दोस्तों एक बार प्लेन बहुत ऊंचाइयों पे उड़ रहा था साथियों। तो प्लेन जब काफी ऊंचाई पे उड़ रहा था तो ऊपर उसका सिस्टम डगमगा गया, सिस्टम उसका मतलब हिल गया। तो जैसे कभी वो ऊपर नीचे होने लगा तो जितने भी यात्री थे सारे घबरा गए। सारे दुआ करे कि हे परमात्मा बस हम कैसे बचेंगे। दोस्तों सभी इतने चिंतित, कोई रो रहा है, कोई अपने इष्ट देवता को मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है। उसमें से एक छोटी बच्ची, वो छोटी बच्ची खेल रही है, हंस रही है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। कुछ ही समय बाद में प्लेन आराम से लैंड कर जाता है। तो जितने भी यात्री थे उन्होंने उस बच्ची से पूछा कि हम सब घबराए हुए थे, प्लेन कभी वो पीछे हिलोरे ले रहा था, तुम खेल रही थी, तुम हंस रही थी। दोस्तों जानेंगे उस बच्ची ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले ये मेरे पापा थे, जो ये पायलट थे मेरे पापा थे, ये मुझे पता था ये आराम से बढ़िया तरीके से प्लेन को लैंड कर। सुपर्ब सुपर्ब। उन लोगों याद रखें, हम आइडिया सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, हम टाइम्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें खौफ नहीं होना चाहिए। जब यदि खौफ हो गया तो ये मानो कि आप डगमगाओगे, लोरे लोगे। उस छोटी बच्ची की तरह दोस्तों ये सोच लो कि ये जो सिस्टम है, ये जो जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, ये आप पे अपने पापा का अपना सिस्टम है, आपका खुद का सिस्टम। विश्वास करो, जब तक विश्वास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में हमें इस विश्वास बनाना है, जबरदस्त बनाना है, तो दोस्तों हमें अपने को सभी को धरातल पे काम करना होगा। मैं इसके माध्यम से छोटा सा और बता देना चाहता हूँ। जब याद देखो आपके सामने आपके पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कभी बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन देखो कि उसने 5 से 7 साल कितनी मेहनत की है। उसने पूरी दुनिया में चमका दिया था, उसने मेहनत की है। एक अकेले आदमी के दम पे, एक अकेले आदमी के दम पे इतनी पार्टी बड़ी मजबूत हुई है। दोस्तों आप अपनी मेहनत करेंगे, आपको अपने पे विश्वास होगा, तो आप भी अपना नाम चमका सकते हो, आप अपने ऊंचाई बता सकते हो। लेकिन धरातल पे काम करेंगे तो होगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आप धरातल पे काम कीजिए, टीम के साथ कीजिए, अपने साथियों के साथ काम कीजिए, मिलकर काम कीजिए और बराबर जुड़ कर करें।
थैंक यू सर, आई सैल्यूट सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर टाइम्स, बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स, आई लव आर्किटेक्चर। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त मैसेज दिया मुकेश जी ने। और यही तो है, यही तो कमाल है। आप देख सकते हैं डे बाय डे आपकी भी स्पीच में बहुत सारे वेरिएशन, परिवर्तन, बेटरमेंट हैं। ग्रेट वर्क, कीप इट अप मुकेश जी, बेस्ट विशेस, गो गोल्ड लाइन। राम सिंह जोया जी, ये भी रेवाड़ी की धरती से ही बिलोंग करने वाले लीडर हैं और बहुत ही सीनियर सिटीजन, और सुनने में आया है कि इन्होंने धूम मचा रखी है इलाके में। तो देखते हैं अगली आवाज। राम सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, पैनल में वीडियो ऑन है बट अंधेरा नजर आ रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े, एंटीना कैच कर गया सर। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल यू सर। सुपर। हाँ सर, मैं थोड़ा, हाँ सर, मैंने थोड़ा कंपनी के बारे में बता रहा हूँ सर। मैंने कंपनी को ज्वाइन किया सर, मेरे अपलाइन मुकेश चौहान जी है। और सर मैंने कंपनी की सबसे पहले प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान ऑफ द प्रोफाइल, और सारी मतलब 4 जो पिलर होते हैं कंपनी के, उन पिलरों को देख के ना मैंने कंपनी को ज्वाइन किया सर। और सर मैं एक बहुत बड़ा मेरे को अचीवमेंट मिला है कि मैं गोल्ड से ज्वाइन किया था सबसे पहले। तो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी बेस्ट बेल्ट मिला था, और उससे मैंने है ना लोगों की हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं ना फैटी लीवर जी सर, उससे लोगों का फैटी लीवर मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है उससे, म्यूजिक बेस्ट मैन से पूछो मत। मैंने उनको चिटोसन दिया और उनको सर ये म्यूजिक बेस्ट मैन जो एनर्जी बेल्ट है ना सर, हाँ जी सर वो मैंने यूज करवाई है। उसका इतना बेनिफिट मिला लोगों को कि मेरे को मतलब पूरे तरीके से याद करते हैं सर। सुपर। और सबसे बड़ी मिसाल सर, एक एक्सपेरिमेंट मेरा खुद का अपना है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो, हाँ सर, थोड़ा लाइट चली गई सर। हाँ जी सर, मेरा एक एक्सपीरियंस है ऑयल का जी, जो हमारे आंवला और नीम से जो ऑयल बना हुआ है, इसका मेरे खुद एक्सपीरियंस है सर जी। मैं 57 साल का हो गया, 57 साल का। बिल्कुल, मेरे बालों की बिल्कुल दोबारा ग्रोथ शुरू हो गई सर। अरे वाह, क्या बात है, क्या हेलो। बात है, मैं सर, समझ सकता हूँ। मेरे दोबारा ना बालों की ग्रोथ सही होगी मेरी। और ये मेरे बेटे को डैंड्रफ था सिर के अंदर सर, मैंने उसको शैम्पू यूज किया और मैंने तेल यूज किया, और सर उसका डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो गया। सुपर। तो सर मैं टाइम्स की कंपनी की बहुत तारीफ करता हूँ, और मैं डेडिकेट मतलब अपना परफेक्ट मतलब तरीके से मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ, और डेली अपनी एक आधी मीटिंग भी निकालता हूँ सर फिलहाल जी। तो सर मैं, आपने मेरे को पहले बनने का मौका दिया, फर्स्ट मौका मिला सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेटर टाइम्स, बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम गोल्ड, वी ऑल आर गोल्ड, गो गोल्ड लाइन सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने पहली बार में ही, हेलो जी बिल्कुल, बहुत शानदार आपने फीलिंग शेयर की फर्स्ट टाइम में ही। इसको बोलते हैं पहले ही बार में आपने बहुत अच्छी फीलिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने ऑयल के रिजल्ट बताए, वेस्ट बैंड के रिजल्ट बताए, चिटोसन के रिजल्ट बताए। सुपर, बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। ऐसे ही आप भी, जैसे हमारे पुष्पा आर्या जी ने फरीदाबाद से छोर संभाल रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेवाड़ी की भूमि से अब आप इस बागडोर को संभालेंगे। और अगली आवाज सुनते हैं हम लोग एक और लीडर, जिनका नाम है वनीता राज जी। वनीता जी, ऑल द वे फ्रॉम सोलन, हिमाचल। वेलकम वनीता जी, स्वागत है आपका भी। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning to all. Thank you, sir. Thank you. Sir, मैं सुन रही थी तो आज
मतलब इस तरह की एक्साइटमेंट है सर काम को लेकर और आगे जो फ्यूचर को लेकर सर त्यांश से अगर मैं बात कर सकती हूँ। बिफोर त्यांश वही है सर कि कुछ भी नहीं था और ना जान पहचान थी, ना कोई जानता था और ना अपने पास अपना इस तरह का था सर। और रियल में आज मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का और ऑलवेज थैंक्स करती हूँ मैं योगराज सर का और तनु मैम का, बिकॉज सर ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है सर ये मेरे सीनियर्स की बदौलत से मुझे मिला और आज मैं ये बात कर सकती हूँ कि रियल में सर ये अपॉर्चुनिटी और जो ये त्यांश प्लेटफॉर्म है अमेजिंग 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 सर। और मैं सभी को ही बताना चाहूंगी पैनल्स में जितने भी यहाँ पे कुछ नए गेस्ट भी है, जैसे कि मैं अपना बताना चाहूंगी 2 साल के अंदर अंदर त्यांश से मैंने यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अभी अपना टूर किया है, इंटरनेशनल टूर दुबई का क्वालिफाई किया है और यहाँ से हमने गाड़ी ली है 9 लाख रुपए की सर होंडा अमेज, जो कि कभी सपना था काश लगाया जाता था कि काश ऐसा होता। और सर ये जो काश है लाइफ में बिल्कुल हटा दिया गया है क्योंकि सब चीजें पॉसिबल अगर हुई है तो त्यांश की बदौलत और हम मेरे सीनियर्स लीडर्स योगराज सर और ग्रेट मेंटर जो मैं सर हमेशा ही कहती हूँ कि सर ने बहुत गाइड किया मुझे। और सर मेरी एक्साइटमेंट इस तरह से थी कि जब मैं अभी पीछे भी मैं बताती थी कि मैंने एक प्रण लिया था कि जब तक मैं त्यांश से गाड़ी ना लूं या मैं 8 स्टार ना बनूं तब तक मैं अपने मम्मा से मिलने या अपने मायके नहीं जाऊंगी। बट सर अब ये प्रण और लंबा होता गया कि जब तक मैं गोल्ड कॉइन नहीं बनूंगी तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी और इसको मैंने और लंबा कर दिया है सुपर क्योंकि सुपर सर तब सुपर। तक मैं एक भी दिन अपना एक भी पल मिस नहीं कर सकती और मेरा मन में ये चीजें चलती है कि नहीं अगर मैं 1 घंटा या 1 दिन भी इधर उधर हो जाऊं तो मैं अपने काम को रोक नहीं सकती सर, क्योंकि मेरी टीम में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है सर। उसका जो कारण है वो आप है, आपकी बदौलत है। इतना जबरदस्त काम हो रहा है हिमाचल में। सोलन टीम सर सुपर्ब। दिल्ली के यहाँ पे कोरोना भी है, सब चीज है सर, चारों तरफ बंद पड़ा है, पर फिर भी एक से बढ़कर एक डायनामिक लीडर इस तरह से काम कर रहे हैं। 2-2 4-4 लोगों के पास जाके मीटिंग्स हो रही है प्रिकॉशंस के साथ। डिजिटली भी हमारा काम हो रहा है सर। और हमारी अगर क्लोजिंग की मैं बात करूं तो सेम कोरोना जब कोरोना भी नहीं था जिस तरह से क्लोजिंग रहती थी आज भी वही क्लोजिंग जाती है हमारी। तो सर थैंक यू वेरी मच आपका और इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए एंड एजुकेट करने के लिए स्पेशली बिग थैंक्स करती हूँ मैं योगराज सर का। सर की जो गाइडलाइंस है सर उसके लिए तो सल्यूट करती हूँ मैं ऑलवेज। मैं एक ब्रदर की तरह उन्होंने हमें गाइड किया है और इस तरह से पूरी टीम को सर इस तरह से मिशन में रखा है, पिरोए रखा है एक माला में। और जो अगर आज हिमाचल में काम हो रहा है तो योगराज सर की वजह से हो रहा है, क्योंकि सर जो झंडा सर ने हिमाचल में लहरा दिया, गाड़ दिया है सर झंडा, अब हम उसको बहुत ऊंचा लहराएंगे और हमें आपका सपोर्ट ऑलवेज है, आपकी गाइडेंस हमारे साथ हमेशा है। और थैंक यू सर। एंटायर टीम को मेरा एक ही मैसेज है कि हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। त्यांश में वो सब कुछ है जो 2 साल पहले वनीता ये देखा करती थी कि काश मेरे घर में भी होता, मेरे पास भी होता। एक डिसीजन और एक वही सर हार्ड वर्क और अपना लगे रहना और डटे रहना, क्रीज से बाहर मत होना। तो आप क्या ले रहे होगे, क्या मिल रहा होगा, आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते लाइफ में, क्योंकि सर ये प्लेटफॉर्म जबरदस्त है। और मैंने बात की थी जब मैं त्यांश में आई थी तो मैं सर से एक बात करती थी, सर मुझे रॉयल्टी के लिए काम करना है। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स मैं यहाँ से रॉयल्टी अचीव करने जा रही हूँ और तो उसके लिए मैं बहुत बेताब हूँ और बहुत जल्दी गोल्ड लाइन सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू हमें इतना सपोर्ट और गाइड करने के लिए, ऑलवेज थैंक्स। मेरी फैमिली के लिए थैंक्स है सर, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, बेटे का और मेरे पेरेंट्स का सर, परमात्मा का भी मैं थैंक्स करती हूँ बहुत बड़ा। लास्ट में सर यही है मेरा रियल में कि हम त्यांश को बहुत बेटर करेंगे और अपनी लाइफ खुद ब खुद बेटर होती जाएगी। तो सर बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव आइडिनर सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया वनीता जी, ऐसे ही आप आगे बढ़िए। टारगेट गोल्ड लाइन, बेस्ट विशेस। अगली आवाज है एक और हमारे ग्रेट लीडर गोल्ड लाइन हिमाचल से योगराज जी। स्वागत है योगराज जी, बहुत बहुत वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, friends. Myself Yogaraj Sharma, जैसे सर ने कहा, and thank you very much, sir. जब मैं presentation सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आज फर्स्ट टाइम त्यांश का प्लान देख रहे हैं, त्यांश के बारे में जान रहा हूँ।
इतनी एक्साइटमेंट और इतने शानदार कंटेंट्स आपने यूज किए हैं, अमेजिंग। मैंने इससे पहले जो है सैकड़ों प्रेजेंटेशन आपकी सुनी है, बट जो आज आपने बताया वो इससे पहले मैंने मोर देन 40% उसमें कभी नहीं सुना था। इट्स अमेजिंग सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। और मैं बड़ी देर से सोच रहा था, बड़ा असमंजस भी था, और ये सोच के जो है ना, बोलते ना दिमाग की नसें भी फड़क रही थी कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं। और स्पेशली जो करंट जो सिचुएशन है इस समय, जो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करना चाहूंगा। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी से कहूंगा दोस्तों कि जो है, एक किसी महान शख्स ने कहा कि जो वृद्ध आदमी होता है वो हमेशा अतीत के बारे में सोचता रहता है, इसलिए वो निराश रहता है। और जो नौजवान आदमी है, जो हमारी आपकी तरह है, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, इसलिए वो भी निराश रहता है। बट जो एक बच्चा होता है ना, बच्चा, वो हमेशा वर्तमान में जीता है, और जब वो वर्तमान में जीता तो हमेशा वो मस्त रहता है, खुश रहता है, हैप्पी रहता है। तो मुझे लगता है कि होप फॉर द बेस्ट थिंग्स टू अवर पॉजिटिविटी, बट जो डेली एक्टिविटीज है, डेली एक्शन है, वो हमारे जो स्टेप्स से उनको आगे बढ़ाती है, हमारे सपनों की तरफ जो है हमारे कदमों को मूव करते हैं, मतलब हमारे जो कदम है उसको हमारे सपनों की तरफ ले जाने में जो हेल्प करते हैं वो है डेली एक्टिविटीज और डेली एक्शन। जैसे कि अभी अगर हम अपना अगर वीकली, क्वार्टरली या फिर आपका जो मंथली टारगेट्स अगर हम डन करते हैं तो डेफिनेटली हम जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है हमारे, वो हम डन कर पाएंगे। जैसे आजकल मैं बहुत सारे लीडर्स से बात करता हूँ, बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं कि सर ये जो दुबई टूर चल रहा है, हमारी जो पॉलिसी है सर कैसे होगी, हमारी क्या प्लानिंग से क्या करना चाहिए हमें जो है, और कैसे हम इसको डन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि कैसे हम जो है जो डेली एक्टिविटीज है, डेली एक्शन है, उससे आप उसको कैसे हिट कर सकते हैं। और वर्तमान जो करंट सिचुएशन होती है, अगर आपने उसको हैंडल कर लिया तो सब कुछ पॉसिबल है। एक मूवी आई थी, उसमें एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग था, जब बहुत सारे राउंड्स जो पास कर जाते हैं ना उसमें दंगल में जो है, तो वो अपने फादर से कहती है कि अब आगे की क्या प्लानिंग है, फाइनल में मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय जो है उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही कि आज मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आज आपको वो करना है जो अभी तक आपने नहीं किया है, वो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कैसे खेलना है, क्या करना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। सिमिलर, और उसमें कहा था कि अगर आप ब्रॉन्ज या सिल्वर जीतेंगे तो आप फिर उस दुनिया की भीड़ में खो जाओगे, बट अगर आपने गोल्ड जीत लिया तो आप एक मिसाल बन जाएंगे, और मिसालें सिर्फ दी जाती है। सिमिलर, अभी आप लोगों ने पिछले 3 महीने में बहुत सारा एफर्ट्स किया, बहुत सारी प्लानिंग हुई, बहुत सारे आपके जो लीडर्स थे, आपके जो मेंटर्स थे, उन्होंने आपको गाइड किया, ग्रूम किया, और आप अपने टारगेट्स के करीब हैं। हो सकता है आपने 50%, 60%, 70% अपना टूर आपने डन किया है। ऐसे ही लाइफ में जब आप कुछ करने निकलते हैं, हम 60, 70, 80% अपना जो टारगेट्स उसको डन कर लेते हैं, बट जब आप उसके करीब आते हैं तो आप फिर से आप गुरु के पास या अपने मेंटर से या टीचर से पूछते हैं कि ये कैसे होगा, और यकीन मानना उस समय इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है। जैसे अभी दुबई टूर चला, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूंगा, जिसका 60% है या जिसका 70% है, दिस इज अ टाइम टू डू वर्क हार्ड, दिस इज अ टाइम टू वर्क हार्ड, बिकॉज अगर हमने आज जो है अपना जो काम है, अगर आपने इसको जो है और स्ट्रांगली कर लिया और हार्ड वर्क आपने और एफर्ट्स कर लिए, और दिस इज अ टाइम टू प्रूव अवर सेल्फ। अगर हमने ये कर लिया और इस टूर को हमने क्वालिफाई कर लिया, कैसे करना है आप जानते हैं, आप सिर्फ अपने सीनियर से ये पूछे मुझे कितना टारगेट रहता है, कितना सेल डालने से मेरा टूर होता है। अगर ये आपने कर लिया तो जैसे अगर गोल्ड जीतने से मिसाल दी जाती है ना, वैसे ही हो सकता है कि इससे पहले आप कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे, हो सकता है इससे पहले कभी आपने कोई अब्रॉड का विजिट नहीं किया। अगर आप इस टूर को डन करते हैं, करंट पॉलिसीज को हिट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो फ्रेंड्स है, आपकी जो फैमिलीज है, आपके जो आसपास का जो सर्कल है, वो आपकी मिसाल दे रहे होंगे। और जब मिसाल आप बन जाते हैं ना, तो आप जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा जो मैसेज है आप उसको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा आपने जो है। और हम और आप मिलकर वी कैन डू वर्क हार्ड, वी कैन प्रूव अवर सेल्फ, और इस जंग को, हमारे जो टारगेट्स, इसको हम हिट करेंगे।
इसीलिए मैंने कहा कि डेली एक्टिविटी जो करंट जो पोजीशन है उसको डन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए मेरी बेस्ट विशेस है एंड आई होप कि दिस टाइम ये जो हमारे पास टाइम अभी जो हमारे पास आज 3rd of जून है, 3 जून अभी हो गया है, तो अगले हमारे पास जो 22 दिन है, इन 22 दिन में हम अपने टारगेट्स को हिट करेंगे। यकीन मानना अगर 40% भी बचा है तो आप 100% इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप और हम ये करके दिखाएंगे और 26 जून को आप ये कहेंगे कि मैंने अपना दुबई टारगेट हिट कर लिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, गेट रेडी, लेट्स फ्लाई टुगेदर, लेट्स फ्लाई टू दुबई टुगेदर। एंड मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आपको कि 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 एंडेवर, 5 लाख रुपए महीने की इनकम, ये सब कुछ पॉसिबल है, बट इसके लिए डेली एक्टिविटी मान में जो भी चल रहा है, करंट पॉलिसीज है और हर महीने को हमें बेस्ट करना है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। और फाइनली, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस आईडी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही शानदार। योगराज जी के हमेशा मैसेज होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। मैंने कहा ना कि ये लीडरशिप होती है, एक विजनरी, एक लीडर, गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड काम करने वाला शख्स नेवर, कभी भी, कहते हैं ना, हारना पसंद नहीं है, जिनकी जीतना ही एक आदत है, ये स्पिरिट है। और हारने के बाद जीतने का मजा भी लगाता है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि योगराज जी एक योद्धा की तरह हैं, जो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल होंगे टियांस इंटरनेशनल बिजनेस। थैंक यू सर। सुपर। और बेस्ट विशेस सर, गो डायरेक्टर सिंपली। अगली आवाज फाइनली हिमानी जी और गौरी जी, अपना कौशल जी, छत्तीसगढ़ की टीम। बट आज इन्होंने, मैं देख रहा था, अभी मैंने देखा तो लगे हाथों मैंने आपको गुड न्यूज़ भी दे दी। और मैं इन कामों में थोड़ा सा, मेरा हाथ जो है खुला हुआ है, मैं लेट नहीं करता हूँ अच्छी न्यूज़ को बांटने में। और मैं मुबारकबाद दूंगा धीरेन्द्र जी को, जो कि जिन्होंने ब्रांड न्यू अपना प्लेटिनम किया है। धीरेन्द्र सिंह जी गुड़गांव से। और मैं वो देख रहा था आज, खिले खिले चांद, तो पता चला ये डॉक्टर कंचन सिंह जी हैं। काफी देर से मैं वीडियो में देखा तो मुझे भी था कि कोई तो शख्स नया है, तो मैंने आप कभी मैं देखा नहीं ना, यहाँ फोटो देखी थी, तो फिर जब मेरे को पोस्टर देखा मैंने तब पता चला मुझे। सुपर सुपर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर। इसमें डॉक्टर लगना बाकी है, लग जाएगा अभी जब पोस्टर आपके पास पहुंचेगा तो बाई चांस। तो डॉक्टर कंचन सिंह जी का स्वागत है, मुबारकबाद, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस बीइंग अ गोल्ड कार्ड मेंबर एंड बेस्ट विशेस फॉर प्लेटिनम। और धीरेन्द्र जी ने तो अपना फाइनल काम कर दिया, होमवर्क, क्योंकि जिंदगी में वही प्लेटिनम करना बड़ा जरूरी है। सुपर। तो अभी आप सभी को इस तरह के पोस्टर भी देखने को मिलेंगे। वीडियो देख रहे थे आप, उस पोस्टर का भी सिलसिला शुरू हो गया है, ये कहीं से तो शुरू होना होता है। तो चलो कौशल जी, बहुत सारे इनिशिएटिव आप भी ले रहे हैं, ओवर टू यू। और धीरेन्द्र जी को और कंचन जी की फीलिंग हम कल लेंगे, थोड़ी सी स्टार्टिंग द प्रोग्राम ऑडियंस के बीच में, ठीक है। तो आज आपने शायद एक्सपेक्टेशन होगी, बट मैं इतने कहूँगा कि टाइम को देखते हुए, ऑडियंस को देखते हुए कल शेयर करेंगे आपके साथ। और आज फिलहाल कौशल जी अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। वेलकम कौशल जी, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. My privilege. Good morning to all. Good morning, all diamond leaders. और आज सर बहुत शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि बहुत खुशी हो रही है। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं, बहुत सारी दिक्कतों से गुजरते हैं, और एक टाइम पे फील होता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, ये कुछ हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं वाकई में कामयाब हूँ। तो आप कई बार अपनी बिलीफ को, खुद की बिलीफ को डाउट करने लग जाते हैं। हाउएवर, मैंने किसी टाइम पे मेरे एक अच्छे गुरु थे, उनसे ये सीखा था कि कौशल, नेवर
doubt on your beliefs, because normally what happens is, मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, believe in your beliefs and doubt on your doubts, ऐसा उन्होंने मुझे सिखाया। ऊपर believe in your beliefs and doubt on your doubts, जो भी आपका बिलीफ है उसको बिलीव करो उस पर, कौशल जी के डाउट है उस पर डाउट करो। हो गए जी, कौशल जी के तर्कश से तीर निकलने शुरू हो गए। सुपर जी, गुड आइडिया, थैंक यू। तो विद दैट बिलीफ जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम किए और लगा कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। एक और बात याद आती है मुझे, अभी कुछ दिन पहले योगराज जी से मैं डिस्कस कर रहा था, सर मैंने 4-5 मीटिंग करी, इतनी मीटिंग कर दी, और इन 4-5 मीटिंग में लगातार सबने मना कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं कौशल जी वेलकम, अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप सही दिशा में जा रहे हो। अच्छा जी, मैंने कहा इस पे भी कुछ बात होगी। जब उन्होंने कहा समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दिस इज द जर्नी, दिस इज द वे इट इज, ऐसा होता है और होगा, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ोगे तभी कामयाब होगे। अगर फेलियर के ऊपर रुक जाओगे या एक नेगेटिव सिचुएशन पे आके रुक जाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू हैव टू मूव ऑन, यू नीड टू बिलीव कि जो आपने काम शुरू किया है वो होगा कामयाब। अपनी विश्वास पे विश्वास रखो भाई, दैट्स इट। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच, एंड लास्ट में इतना ही कहूं सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एंड आज मैं भी थैंक यू सो मच सर, आपने लास्ट में हमें लिया, एंड थैंक यू कि आपने धीरेन्द्र जी एंड कौशल कंचन जी को यहाँ पे वेलकम किया। ये जब हमारी ज्वाइनिंग ऐसे अच्छे आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप इतना बढ़ जाता है कि हमको लगता है कि ये अब हम और कर सकते हैं, और कर सकते हैं। सर आपने सेशन दिया था जिसमें बोला था कि पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है, एंड हमारे पास हमेशा पॉजिटिविटी नहीं आती, नेगेटिव आते रहते हैं। क्योंकि जैसे अभी कौशल जी ने बोला कि हमारी मीटिंग्स हो रही थी पर कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो जब कन्वर्ट नहीं होती तो हमारा मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बट वही है कि जब आप ठान लेते हैं, मान लेते हैं तो हो जाता है। सो यही सबको बोलना चाहेंगे कि ठान लीजिए, जिद पे आ जाइए कि हमें करना है, एंड नीचे नहीं देखिए ऊपर देखिए। पाल सर कर सकते हैं, वनिता जी कर सकती हैं, सुशील जी कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हमें ऊपर देखना है, नीचे तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, हम तो बस ऊपर ही देख रहे हैं, क्लाउड 9 पे ही रहते हैं सर। सो थैंक यू सो मच giving us this opportunity. Thank you to योगराज सर, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, इतना गाइड किया है। उन्हें कभी भी हम कॉल करते हैं, कभी मना नहीं होता है, एवरी टाइम कुछ नया चीज हमें बताते ही हैं, सिखाते ही हैं। थैंक यू टू यू सर कि आपने हमें हमेशा, जब भी हमें जरूरत पड़ी है, आपने हमेशा गाइड किया है। आपने यही बताया था कि मसल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स एकदम से नहीं बनती है, मसल बनने में टाइम लगता है। सो बस एक्सरसाइज करते जाइए, मसल्स बनती जाएंगी, धीरे धीरे सब पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टू जूम, एंड लास्ट में यही बोलेंगे, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, दैट्स द स्पिरिट। एंड देखिए क्या आइडियल प्रोग्राम है, एक रोल मॉडल की तरह आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेट। और फाइनली डॉक्टर कंचन सिंह जी और धीरेन्द्र जी, कल मिलेंगे आपसे हम। थैंक यू बीइंग विद अस टुडे, लिसनिंग स्टोरीज, मीटिंग्स। बर्मन जी का धन्यवाद, बबीता जी, पुष्पा आर्या जी, ऐसे ही बंती जी हमारे बीच में, डीडी भारद्वाज जी, लीला चौहान जी, अनीता चंदेल जी, अनुपम अधिकारी जी, सीमा जी, चंद्र किरण जी, विक्रम सिंह जी, पुष्पारिया जी, डॉक्टर मनोज बुरानिया जी, अनुपम भारती जी, अमरीश पंचाल जी, हमारे गोल्ड लाइन, जयमंती जी, समेला कृपा जी, हीरा सिंह जी, एंड पूजा छिल्लर जी, प्रवीण कश्यप जी, सुमन आष्टा जी, सीमा शर्मा जी,
मीनाक्षी जी करनाल से, मंजेश कुमार जी, नीलम मलिक जी, मोनिका राणा जी, पायल जी, सुशील ठाकुर जी राजगढ़ से, रेखा ठाकुर जी सोलन से, सुलोचना ठाकुर जी एंड शोभना विजयवर्गीय जी सवाई माधोपुर राजस्थान से, अवधेश यादव जी, सुमित्रा जी एंड विद्याधर बुढ़ानिया जी, पिंकी जी, बेबी जी एंड बोंदोना जी आसाम से, अनुपम भारती जी एंड नमिता सिंह जी, पूनम ठाकुर जी, प्रभा लांटा जी, वीना वर्मा जी एंड तो ये लीडर आप सभी को मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपका कहीं भी कभी भी मन हो शेयरिंग करने का, कीप रेजिंग योर है ना हैंड्स, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ आपका मन है। अगर आप रेज नहीं करते हो फिर हम कोशिश करते हैं अपने हिसाब से चूज करने की, और किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कहीं की भी टीम को कभी भी आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि हर रोज का प्रोग्राम है, और कभी कभी वो क्या होता है ना कि एक माहौल बना होता है, चलो इधर के ही लोग आ जाएंगे तो स्टोरी होती है, किसी की वीडियो ज्यादा आ गई तो उसी इलाके की वीडियो चल जाती हैं, क्योंकि हर रोज प्रोग्राम होना है। एंड दिस इज फैमिली वर्क, दिस इज अ फैमिली, टियांस फैमिली। और अभी एक इंटरनेशनल मीटिंग होनी है, वेबिनार्स होने हैं, सेमिनार होना है, उसकी मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा, जिसमें एज ए गेस्ट स्पीकर में जा रहा हूँ। और अच्छी बात मुझे ये है कि आज जो मुझे फीडबैक ये मिली कि योर इंग्लिश इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो मैंने समझ गया मामला कि अगर ये एक्सीलेंट है ना फिर तो बहुत बढ़िया चलेगा प्रोग्राम। कि हम सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बालक अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते करते, क्यों अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी आ गई, हमें पता लग गया ये पढ़ के ही आएगी, तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पास जितनी भी किताबें हैं इसकी मतलब मोर देन 50% किताबें, मतलब 70-80% किताबें जो है इंग्लिश की हैं। तो सरकारी बालक को जो है अंग्रेजी ऐसी आई पढ़ पढ़ के, तो जिसको अंग्रेजी सीखनी है पढ़ते रहो, सुनते रहो, नकल करो, बस कुछ डायलॉग सीख लो, पीपीटी में जो लिखी है वो सीख लो, हो गए अंग्रेज। अंग्रेज को अलग से थोड़ी बनना है, राइट। तो बस जुगाड़ टेक्नोलॉजी में हमसे आगे कोई है नहीं, और नेटवर्क मार्केटिंग भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। जो 40 साल 50 साल में नहीं होने वाला 4 साल में हो सकता है, जो 20 साल में नहीं होने वाला अगले 2-3 साल में हो सकता है। बस उसके लिए हमारी तरह पागल बनना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो हमारा एक एलीट पैनल बनने वाला है, आईडी नेट सिस्टम का एलीट पैनल, तो उसमें आप में से बहुत सारे लीडर हैं पहले से सिलेक्टेड, तो बाकी लोग अपनी कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। 7 स्टार 8 स्टार मिनिमम है उसके लिए, आप 7 स्टार बनिए और 8 स्टार बनिए एंड फिर उसका हिस्सा बनिए, बिकॉज यू हैव टू लीड होल कंट्री। 135 करोड़ लोगों का देश है, पूरा यूरोप एक तरफ, हिंदुस्तान एक तरफ। हिंदुस्तान में उससे भी ज्यादा, डबल ट्रिपल इतना काम है। तो हम सब लोग बहुत मजबूत है और आने वाले 2-4-5 साल में हम इतिहास रचने वाले हैं हिंदुस्तान में। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस एवरीवन, एवरी लीडर, चाहे वो वीडियो में है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी है जो काम कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, अभी जो वीडियो में है और जो नॉन वीडियो में उनका भी धन्यवाद। सभी का तहे दिल से ईश्वर करे आप सभी को इतनी ताकत शक्ति मिले, ऐसी बुद्धि मिले भगवान की तरफ से कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और जैसे मौज हम ले रहे हैं ऐसी ही मौजा बहुत जल्दी जल्दी आपको भगवान दे। तो सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, गो गोल्ड लाइन सून, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians, I love ID Net System, I am a diamond, we all are diamond। फिर दोबारा go gold line, right? Love you all, God bless you, thank you। 24 घंटे मेहनत करनी है, कल शाम को जब मिलेंगे 8 बजे एक और धूम धड़ाके के साथ। तब तक के लिए अलविदा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए इजाजत, गॉड ब्लेस यू अगेन, बाय।